पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी प्रत्याशी जीतने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसी कड़ी में फर्स्ट इंडिया ने बात की तलवंडी साबो से कांग्रेस प्रत्याशी सुखबाज सिंह जटाना से। पंजाब विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने सत्ता वापसी के लिए दिन रात एक कर दिए हैं और लगातार फर्स्ट इंडिया की टीम आपको ग्राउंड जीरो पर ही रुक करवा रही है कि वाकई जो उम्मीदवार हैं वो कैसे विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कैसे कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज बातचीत के लिए तलवंडी साबो विधानसभा क्षेत्र से हमारे साथ खुशबाज सिंह जी मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच। अभी तक यही सवाल करना चाहूंगी कि क्या प्रचार प्रसार चल रहा है और क्या चुनाव मतलब पार्टी की चुनाव की तैयारियां कैसी पार्टी। आपने हमें कवरेज के लिए आज मौका दिया और आपके जितने भी श्रोते हैं सबका कवरेज बहुत अच्छी चल रही है। आप आज देख सकते हैं कि हल्का तलवंडी साबो का ये गेले वाला गांव है और एक छोटा गांव है, हार्डली 500 के करीब करीब यहाँ की वोट है और आप 500 वोट में देखिए कितना उत्साह है और गैदरिंग देखिए कांग्रेस पार्टी ने जो पिछले 5 साल में काम किए हैं और ख़ास करके देखिए ना, चन्नी साहब जब कैप्टन साहब को बदला गया और सरदार चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने पंजाब के, तो उनके महज 5-4 महीने के कार्यकाल में उनके जो लिए हुए फैसले हैं, जो डिसीजंस हैं, वो पब्लिक के आज भी जहन में हैं, पब्लिक के दिमाग में है। और लोगों का आप किसी से पूछ सकते हैं, ये कहना है कि जो आदमी एक आम परिवार में पला है, बड़ा हुआ है, उसको सही लोगों की, गांव के लोग हैं, कोई मजदूर है, कोई भाई हमारा, कोई बहन है, कोई किसान है, तो उसको पता है कि क्या हमारे होने वाले काम हैं, क्या मजबूरियां हैं। और देखिए, अगर ऐसा इंसान मुख्यमंत्री बनता है और 5 साल का उसके पास टाइम हो और उसको पता हो कि प्रॉपर मेरे पास मेजॉरिटी है, तो आप देखिए ना किस टाइप के डिसीजंस, आप उनको देखिए। जो उनका मुख्यमंत्री बनने के बाद इमीडिएटली जो डिसीजन आया कि जो बिजली के बिल हैं लोगों के, उनके जो पुराने बिल पड़े थे उनको बिल्कुल माफ़ कर दिया। हमारे एक एक गाँव में, बड़े गाँव में 1.5 2 करोड़ रुपया माफ़ हुआ है। और देखिए बिजली के 3 रुपए उन्होंने रेट भी कम किया। मैं ये नहीं कहता कि ये और बहुत कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो लोगों को याद है। हाईकमान ने जैसे उनका नाम घोषित किया है, क्योंकि चन्नी साहब गरीब परिवार से भी ताल्लुक रखते हैं, तो ऐसा नहीं कि किसी तरीके से इसका चुनावों पर कोई ना कोई असर देखने को मिलेगा। सब मैं तो ये समझता हूँ, ये और भी अच्छी बात है। अगर गरीब परिवार से तलक करते हैं तो हम सभी गरीब हैं। यहाँ पे अमीर कौन है पंजाब में? सारा तो हमारा जो फसलें हैं उनके भाव नहीं मिल रहे और बुरी तरह से सब लोग कर्जे में डूबे हुए हैं। तो हमें तो चाहिए एक रियलिटी वर्ल्ड से, जैसे कहते हैं, जिसको हर चीज़ की सच्चाई पता हो, ऐसा मुख्यमंत्री है। अब कैप्टन साहब थे, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो ग्राउंड रियलिटी से, जो ज़मीनी सतर की सच्चाई है, उससे वो दूर थे। यही डिफरेंस उनमें और चन्नी साहब में है। चन्नी साहब जो नीचे ज़मीन पे जो हालात हैं, जो लोगों की मुश्किलें हैं, उनको समझते हैं। और सबसे बड़ी बात है, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं। आप उनको 2 बजे भी रात को अगर मिलना चाहें, मैं नहीं, कोई भी पंजाब में से कोई भी चला जाए, रात के 2 बजे तक पब्लिक उनको मिलती है। और मैं तो हैरान हूँ कैसे वो करते हैं। सुबह 5 बजे फिर गेट खोल देते हैं, भी आ जाओ, किसने मिलना। ये सरदार बेअंत सिंह कभी ऐसा किया करते थे और लोगों के दिलों पे राज भी करते थे। अब वैसे ही मुख्यमंत्री दोबारा हमें मिलने जा रहा है, तो मैं नहीं समझता पंजाब के लोग उनको वोट क्यों नहीं करेंगे। 100% करेंगे। और ये देखिए, जब से ऐलान हुआ है चन्नी साहब का, मुख्यमंत्री चेहरे का, पंजाब की हवा बिल्कुल ही बदल गई है, बिल्कुल। खुशबाज जी, क्योंकि आप भी लगातार जमीनी स्तर पर हैं और लगातार लोगों से भी बात करें, जनसंपर्क भी कर रहे हैं, तो कैसा इस बार जनता का कितना रुझान मान रहे हैं पार्टी की तरफ, कांग्रेस की तरफ कहा जाए तो? बहुत अच्छा जी। कोई ये तो है नहीं कि मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ। आप मैंने देखा है, आप करीबन 20-25 मिनट पे यहाँ पहुँचे हैं और एक ऐसे गांव में जो इसकी बहुत छोटी सी वोट है, वहाँ पे इतना बड़ा देखिए गैदरिंग है, क्राउड है। और बड़े गांव में तो आप जाके अगर हमारे साथ चले, हमारे फेसबुक देखें, मतलब दोनों विरोधी, अकाली दल और आम आदमी पार्टी, अगर आप दोनों की गैदरिंग्स मैच करें, आधी भी नहीं है। और
कहीं ना कहीं अकाली दल तो बहुत बुरी तरह पछड़ गया। लोग अकाली दल को वोट करना नहीं चाह रहे हैं। देखिए, सुखबीर बादल है, मजीठिया जी हैं, इन दोनों को पंजाब के लोग पसंद नहीं करते हैं। अब देखिए, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की जो बेअदबियां हुई पंजाब में, लोगों को भूली नहीं है। और वैसे भी मजीठिया साहब का तो नाम ड्रग से ऐसे जुड़ गया है, आप छोटे से बच्चे से ही पूछो कि चिट्टे का सौदागर कौन है, चिट्टे वाला कौन है, बोलेगा मजीठिया। मतलब ऐसा अगर किसी लीडर के बारे में परसेप्शन बन गई तो कैसे सोच सकते हैं पब्लिक उनको वोट डालेगी? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं डालेगी। और जहाँ तक ये झाड़ू का सवाल है, ये इनका तो सब सच्ची बात ही है, हमारे 2-3 जिलों में थोड़ा सा इनका वो हो जाता है, बाकी इनका कुछ भी नहीं है। मुख्य रूप से मुकाबला किससे माना जाए, अकाली दल से या आप पार्टी से? आप पंजाब की बात कर रहे हो या सीट की? सीट की। सीट पे दोनों विरोधी मुकाबले से बाहर हैं। अगर कहीं ना कहीं मुकाबला है तो अकाली दल और आम आदमी का है, दूसरी और तीसरी पोजीशन के लिए। पहली से वो बाहर है। खुशबाज जी, क्योंकि पंजाब में बहुत भारी तादाद में ऐसे जो लोग हैं वो किसानी से जुड़े हैं, मतलब खेती से जुड़े हैं, और किसान आंदोलन में जो कुछ हुआ वो लोगों ने देखा है, तो किसान आंदोलन का कितना प्रभाव मान रहे हैं चुनाव पर? किसान आंदोलन का पूरा प्रभाव है इलेक्शन पे, ऐसी बात नहीं है। पंजाब के लोगों ने, बेशक वो किसी भी पार्टी से थे, अकाली दल से, कांग्रेस से, आम आदमी से, हर एक आदमी ने पंजाब से, चाहे वो किसान था, मजदूर था, उसने जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सका, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं, जो तिलफुल हो सका, द बेस्ट ही कुड डू, उसने किया। मतलब 1.5 साल तक हमारे किसान मजदूर भाई दिल्ली के बॉर्डरों पे टिके रहे। और आप देखिए कितनी तादाद में वहाँ पे लोग बैठे थे, लंगर चल रहे थे, खाने पीने का इतना खुला सिस्टम था कि मतलब हिंदुस्तान, दुनिया भर के लोग हैरान रह गए कि इतनी बड़ी पंजाबियों की, मतलब इतनी यूनिटी है, उनका एकता इतना बड़ा है कि दे कुड सर्वाइव फॉर 1.5 years। 1.5 साल के लिए उन्होंने 2-3 लाख लोग बॉर्डर पे बैठे रहे। और सिर्फ ये नहीं कि उनको खाना मिल रहा था, उनको जो बेस्ट खीर, पूड़ियाँ, डिशेस सबको रोज मिलती थी। तो मेरे को नहीं लगता कि ये जो किसानी वाला मुद्दा था, इसका 100% पंजाब पे प्रभाव था, आज भी है, रहेगा। मैं भी किसान का बच्चा हूँ, सबसे पहले मैं किसान हूँ, उसके बाद मैं किसी पार्टी के साथ हूँ। ठीक है, जहाँ तक हमारे रोजगार का सवाल है, हमारे बाप दादों का सवाल है, किसान है, मजदूर है, सब हम एक है। अगर हमारे पास, जैसे बीजेपी ने किया, अब अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी ने जो ये 3 खेती कानून लेके आए, जो हमारे पे इन्होंने थोपने की कोशिश की, ये सब किसी को मंजूर नहीं होगा। खुशबाज जी, क्योंकि अगर इस सीट से अगर कांग्रेस जीतती है तो क्या ऐसी खास चीजें हैं जो जनता को विकास के तौर पे देखने को मिलेगी क्षेत्र में? देखिए मैम, 3 चीजें मुख्य हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। एक तो साहब हमारा एरिया बहुत बैकवर्ड है। किसी भी एरिया को या पर्टिकुलर गांव को कह लो, शहर को, क्षेत्र को अगर आके लेके जाना, मैं अक्सर कहता हूँ कि वहाँ का जो स्कूलिंग सिस्टम प्राइवेट नहीं, सरकारी, जहाँ पे हर अमीर गरीब का बच्चा पढ़ सकता है, उसको इतना बेहतर बनाया जाए कि प्राइवेट स्कूलों से हमारे गांव के सरकारी स्कूल बेहतर हों, जिसके लिए हम काम कर भी रहे हैं पिछले 2-3 साल से। लेकिन 100% अगर हम ये कहें जो हमारी सोच है वहाँ तक पहुँच गए, नहीं। फॉर दैट ये भी सच्चाई है कि एमएलए होना बड़ा ज़रूरी है। जब तक आपके पास साइनों की आपके अथॉरिटी नहीं है, एमएलए नहीं हो, तो ये टारगेट पे पहुंचना बड़ा मुश्किल है। मेरे को लग रहा है अगर साथ दिया जैसे अभी चल रहा है कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो 1 साल में हम, कोई ऐसा गांव नहीं होगा मेरे क्षेत्र में जिसमें बठिंडे के जो अच्छे प्राइवेट स्कूल हैं उनसे बेहतर सरकारी स्कूल होंगे हर एक गांव में। और दोनों हमारी मंडियों में 2-2 कोएड स्कूल, नंबर 1। नंबर 2, हर एक गांव में एक छोटी सी अच्छी डिस्पेंसरी जहाँ पे 24 घंटे कोई ना कोई डॉक्टर, नर्स, कोई वार्ड बॉय अवेलेबल हो, ताकि रात को अगर किसी टाइम भी किसी को इमरजेंसी पड़ती है तो शहर भागने की ज़रूरत ना हो। अगर कोई बड़ी इमरजेंसी है तो एटलीस्ट फर्स्ट एड तो मिल जाए। ये नहीं कि आदमी यहाँ से निकला शहर तक जान निकल जाए। एक बार फर्स्ट एड मिल जाती है तो हॉस्पिटल तक पहुँचना आसान हो जाता है। नंबर 3,
जो हमारा ये क्षेत्र है यहाँ पे, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये टेल एंड पे पड़ता है। जो हमारी खेती के लिए नहरी पानी, कैनाल इरिगेशन बहुत ज़रूरी है। कुछ गाँव में नीचे का पानी अच्छा नहीं है, मतलब वो खेती के लिए ठीक नहीं है। तो हमारी कोशिश रहेगी, पिछले 2-3 साल से कोशिश भी करें, अभी भी हमने कम से कम 40 करोड़ की लागत से पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये जो नई कैनाल्स बनवा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगर एमएलए बनते हैं तो मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी के हर एरिया में किसानों को भरपूर जो ये नहरी पानी है ये पूरा मिले। अगर पानी पूरा रहेगा खेतों में तो जाएगा ही जाएगा, यही वाटर वर्क्स में जाता है पानी। तो हर गांव में अच्छे वाटर वर्क्स, तो पीने वाला पानी, नहाने वाला, डेली यूज़ वाला पानी हर गांव में भी पूरा जितना चाहिए उतनी मात्रा में मिले। एक आखिरी सवाल, जीत को लेकर इस बार कितना विश्वास, यकीन? 100% जीतेंगे। और 100% मेरी बात याद रखना, सरकार भी इस बार कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ कुशवाहा सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना था इस बार यहाँ से सीट से कांग्रेस 100% जीत दर्ज करेगी। मैं कैमरा पर्सन इकबाल के साथ डिम्पल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, तलवंडी साबो, पंजाब।